नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कंटेंट राइटर बिंदिता में। एंड आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो लेके आने वाली हूँ, स्पेशली फॉर द कंटेंट राइटर्स जो कि बिगिनर है या फिर जो कि 1 to 2 ईयर या मिड लेवल ऑफ एक्सपीरियंस स्टेज पे है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है एंड आई एम 100% सर्टेन अबाउट दैट। सो आज हम लोग बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ ए कंटेंट राइटर, या फिर रेदर आई कैन से कि आप एज ए कंटेंट राइटर अपना जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है वो कैसे ब्रश अप करेंगे। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक कंटेंट राइटर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी एक स्किल सेट माना जाता है। बिकॉज आप अगर टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप अपना जो काम का डेडलाइन है वो मिस करोगे, क्लाइंट्स मिस होंगे, एंड ऑफ द डे you will lose up ending your career as a content writer. So stay tuned, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 5 बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल एंड प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन रेदर आई वुड से टेक्निक्स जो कि एक कंटेंट राइटर के जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है वो ब्रश अप करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्यों टाइम मैनेजमेंट जो है वो इतनी ज्यादा इन ट्रेंड हो गई है। बिकॉज वी एज ह्यूमन बींग्स वी टेंड टू गो फॉर मल्टीटास्किंग। जब भी आप मल्टीटास्किंग करोगे तब आप जो है अपना जो काम है वो अच्छे से कभी भी कर नहीं पाओगे। इट इज, मैं नहीं बोल रही हूँ, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। बिकॉज अगर फॉर सपोज एज ए कंटेंट राइटर आपने एक प्रोजेक्ट लिया है या फिर यू आर राइटिंग ए ब्लॉग एट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम, बट एट द सेम टाइम अगर आप दूसरे कोई काम में जाओगे तब क्या होगा, आपका जो ब्लॉग है वो भी अनफिनिश्ड रहेगा एंड आप जो फ्रेश एक काम पकड़ोगे वो भी क्वालिटी में जो है वो समझौता होगा। तो इसीलिए मल्टीटास्किंग जो है वो हमेशा अवॉइड करना चाहिए। सो जब भी हम लोग टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे सर्टेन क्वेश्चंस है या पॉइंट्स है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग नोट डाउन करें, उसके बाद वी विल गो टू द वीडियो। तो सबसे पहली चीज जो आपको आइडेंटिफाई करनी है वो है कि ऐसा कौन सा काम है, आई मीन आपके जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ऐसा कौन सा पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क है जहां पे आप अपना जो टाइम एंड एनर्जी है वो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हो। आइडेंटिफाई दैट। सेकेंड, आइडेंटिफाई दोज एरियाज इन विच यू आर द मोस्ट एफिशिएंट एनफ। आप वो सब एरियाज को रिकॉग्नाइज कीजिए, कैटेगराइज कीजिए जिस एरियाज में आपका जो प्रोफिशिएंसी है, आपका जो एक्सपर्टीज है वो सबसे ज्यादा है। थर्ड जो चीज है जो मैं आप लोगों को बोलूंगी, आप लोग अच्छे से आइडेंटिफाई कीजिए कि ऐसे कौन से डिस्ट्रैक्शंस है जो आपके काम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इट कैन बी आउटसाइड नॉइज, इट कैन बी योर फोन, इट कैन बी योर म्यूजिक सिस्टम, एनीथिंग। डिस्ट्रैक्शंस जो है जो आपके काम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजों को आप अच्छे से आइडेंटिफाई कीजिए, मेक ए लिस्ट ऑफ दैट। एंड जो फोर्थ चीज है जो मैं आप लोगों के साथ आई वुड सजेस्ट कि आप अपना जो डे है उसका जो पीक आवर्स है, यानी जिसको हम लोग पावर आवर्स बोलते हैं, उन घंटों को या फिर उस टाइम को आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि 24 घंटे में एक ऐसा भी टाइम नहीं है जब यू आर नॉट फीलिंग दैट मच प्रोडक्टिव एनफ। डेफिनेटली आपके 8 to 9 आवर्स के जॉब प्रोफाइल में ऐसा एक टाइम रहेगा जब आप यू विल फील मोर प्रोडक्टिव, यू विल फील मोर क्रिएटिव। तो उस टाइम को आप आइडेंटिफाई कीजिए। ये चारों जो पॉइंट्स है पहले आप इसको जॉट डाउन कीजिए, देन वी विल गो फॉर द टाइम मैनेजमेंट प्लान। सो जॉट डाउन करने के बाद हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स एंड सजेशंस के बारे में। तो सबसे पहला जो एडवाइस या फिर सबसे पहला जो सजेशन मेरे तरफ से आप लोग के लिए रहेगा कि यूज योर डाउन टाइम वेरी वेल, या फिर रेदर आई कैन से यूज योर पावर आवर्स वेरी वेल। जब भी आप, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही आप लोगों से बात किया, जब भी आप कोई 8 to 9 आवर्स का जो प्रोफेशन है, जॉब है या फिर फ्रीलांसिंग बोलिए, कुछ भी बोलिए, जब आप करोगे दिन में एक ऐसा टाइम रहेगा जब यू विल फील मोर एनर्जाइज्ड, मोर प्रोडक्टिव, मोर ऑर्गेनाइज्ड, more detailed and more very involved in that particular period of time। तो वो टाइम को आप अच्छे से आइडेंटिफाई कीजिए, कोशिश कीजिए जो कि क्रिएटिव काइंड ऑफ चीजें हैं
ऑफ कोर्स द कंटेंट राइटिंग इटसेल्फ इज ए क्रिएटिव टास्क, बट एट द सेम टाइम जब आप कोई भी काम करोगे स्पेशली इन कंटेंट राइटिंग, तब आपको कई सारी चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। तो पावर आवर्स जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, कोशिश कीजिए जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली जो चीजें होती है वो अपने पावर आवर्स में करेंगे। उससे क्या होगा, आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो बहुत ही ज्यादा चेंज होने वाला है। डोंट बिलीव मी, यू कैन ट्राई इट आउट। और एक चीज, जब भी आप डाउन टाइम या पावर आवर्स के बारे में सोचेंगे, तब कोशिश कीजिए जितनी सारी रिसर्च रिलेटेड काम है, सोशल मीडिया रिलेटेड काम है, ऑल दोज क्रिएटिव थिंग्स जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम, एनर्जी एंड अपना माइंड इन्वेस्ट करना है, कोशिश कीजिए पावर आवर्स में वो सारी चीजें करने के लिए। ऑफ कोर्स अगर आपके बॉस को प्रॉब्लम ना हो तो, बट एट द सेम टाइम पर्सनली मैं भी यही करती हूँ। जब भी मेरा जो टाइम फ्रेम है, आई हैव आइडेंटिफाइड दैट, एंड उस टाइम में मैं अपना जो सारा ज्यादा से ज्यादा हैवी लोडेड काम है वो सारी की सारी उसी टाइम में मैं करती हूँ। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ऑर्डर टू create a very solid time management plan for your career is learn to say no, because remember no is a complete sentence, तो जब भी आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करोगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ना बोलना जो है ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई अंडरस्टैंड जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे या जब भी आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रीलांस क्लाइंट्स के साथ जब आप काम करोगे, तब क्या होता है कि नो बोलना या किसी को मना करना, sometimes it becomes very difficult. I can understand. Moreover, there are people जिनको ना बोलना नहीं आता है, तो they end up बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाती है चीजें। तो क्या होता है ना कि ना बोलना हमें सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके प्लेट में बहुत सारा काम है, यू कैन नॉट एक्सेप्ट मोर वर्क, बिकॉज आपको अपना प्लेट का खाना पहले खत्म करना है, उसके बाद आप किसी और का काम लोगे, राइट? तो ना बोलना सीखिए, बिकॉज ना बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, अगर आपके काम में कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है एंड यू कैन टेक दैट एडिशनल वर्कलोड, definitely you can go ahead, but it is very important for us to say no, because no is a complete sentence. An orphan says. जो थर्ड पॉइंट है जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है, as a human being it is very much necessary for us to accept our limitations, right? आपका कुछ ना कुछ लिमिटेशंस जरूर रहेगा, तो वो आप कोशिश कीजिए कि आप एक्सेप्ट करोगे, एंड उस लिमिटेशंस को बेटर करने के लिए, उसको अच्छे से हैंडल करने के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रीस्केल कीजिए, अपग्रेड कीजिए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मेरा जो लिमिटेशन था वो मैंने कोशिश किया है पिछले 3 सालों से उसको थोड़ा सा बेटर कर सकूं। मैंने उसके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज भी लिए हैं। तो ऐसे चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आप अपना लिमिटेशन जो है वो अच्छे से समझे, उसके ऊपर काम करें, एंड उसके बाद क्या होगा, आप अपना जो डेली शेड्यूल है ना वो अच्छे से आप प्लान कर पाओगे। मोर ओवर ऐसी कई सारी चीजें होती है कंटेंट राइटिंग में जो कि आपको लग सकता है कि दिस इज बियॉन्ड माय कैपेसिटी, बिकॉज मैं भी एक कंटेंट राइटर हूँ, एंड ट्रस्ट मी गाइस, पिछले 6 सालों के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मुझे रीस्किल करना चाहिए। तो लिमिटेशंस जो है वो एक्सेप्ट करना इज ए वेरी नेसेसरी फॉर आवर क्रिएटिव काइंड ऑफ जॉब। जो 4th नंबर टिप है जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, दैट इज लर्न टू प्रायोरिटाइज योर वर्क, लर्न टू स्ट्रीमलाइन योर वर्क। ऐसे कई सारी काम हैं जो आपके डेली शेड्यूल में आती रहेंगी, जिसको आप लोग को सेग्रीगेट करना है। अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। इस तरीके से आप जब काम को सेग्रीगेट करोगे, तब आपका जो काम है वो कई मतलब काफी ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोग के लिए स्ट्रीमलाइन करना, कि कौन सा काम है जो मुझे पहले फिनिश करना है, कौन सा काम है जो मुझे बाद में फिनिश करना है। तो ऐसे कई सारे चीजें हैं, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको स्ट्रीमलाइन करने में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्रायोरिटाइज कैसे करना है, यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर इमीडिएट सीनियर, या फिर योर टीएल, योर बॉस, और एनीवन जिसको आप ट्रस्टवर्दी मानते हो। या फिर अगर आप फ्रीलांस में हो तो आप अपना किसी क्लोज फ्रेंड से, या फिर किसी somebody जिसको पता है, आप उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हो। रेदर मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अभी नाउ डेज देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री
टूल्स आर देयर जो आपके काम को बहुत ही ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करता है. Another popular technique is their Pomodoro technique. Pomodoro technique is basically comes from an Italian word. तो पोमोडोरो टेक्निक भी अच्छा है, बट पर्सनली आई फील नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर एवरीवन, बिकॉज कई सारी जगहों पे जो पोमोडोरो टेक्निक का जो बेसिक चीजें हैं वो फिट नहीं होती है. ऑफ कोर्स एक चीज जो है वो पोमोडोरो टेक्निक से मैं भी अग्री करती हूँ कि शॉर्ट ब्रेक लेना इज वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि आपका जो दिमाग है उसको रेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज अगर आप कंटिन्यूअसली 9 to 10 आवर्स काम करोगे, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग टू वर्क कंटिन्यूअसली सिटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा और जस्ट इन फ्रंट ऑफ ए लैपटॉप और डेस्कटॉप टू वर्क कंटिन्यूअसली hours after hour. So it is not possible. So I would suggest कि आप थोड़ा सा काम के बीच में शॉर्ट ब्रेक्स ले सकते हैं. मे बी यू कैन गो फॉर ए वॉक, मे बी यू कैन टॉक टू योर फेवरेट कलीग्स और समथिंग लाइक दैट. तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है उसको भी एक छोटा सा ब्रेक मिलेगा, एंड उससे धीरे धीरे आपका जो काम का क्वालिटी है वो भी आप अच्छे से फोकस देके काम स्टार्ट कर सकेंगे. लास्ट एक इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैं भी पर्सनली करती हूँ. मैं हमेशा थोड़ा कोशिश करती हूँ कि टेम्पलेट्स, टूल्स, ये सारी चीज़ों का हेल्प थोड़ा सा लूँ, बिकॉज टूल्स आर देयर फॉर आवर हेल्प, राइट. सो मैं कोशिश करती हूँ कि बल्क में जो प्रमोशनल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ है, बल्क में जो सोशल मीडिया कंटेंट को अपलोड करना है, वो मैं शेड्यूल करके रख देती हूँ पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर डेट में, अलॉन्ग विथ ऑल द प्रमोशनल कंटेंट, सोशल मीडिया पोस्ट एंड ऑल. तो उससे क्या होता है, मेरा काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है. काफी सारे फ्री टेम्पलेट्स है अभी गूगल में जो कि आप लोग यूज कर सकते हो अपने काम को आसान करने के लिए. हाउएवर मैं ये सजेशन दूंगी कि आप जो टूल्स है या फिर ये जो टेम्पलेट्स है इसके ऊपर 100% डिपेंडेंट मत होइए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर कंटेंट राइटर्स, वी आर द क्रिएटिव पीपल. अगर आप पूरी तरीके से ये टूल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपका जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है. तो टेक हेल्प फ्रॉम द टूल बट डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन दैट. सो आई रियली होप कि आज का ये जो छोटा सा वीडियो है आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, एंड अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय चैनल. बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो में जहां पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जो कि एज ए कंटेंट राइटर आपके करियर में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टिल देन टेक केयर, बाय.